हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सीखेंगे, समझेंगे हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीक में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि सेबी के रूल्स चेंज हुए हैं एफएनओ को लेकर के, तो उसकी डेट अभी नवंबर है, नवंबर में डेट है, तो उसके कारण जो है मार्केट जो पैनिक हुआ है और यहाँ से ये एक सार डाउन साइड में आया है। तो इसको किस तरीके से रीड कर सकते हैं, हम सारा समझते हैं। क्योंकि हमारे लिए सपोर्टिव स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे 26,000 का लेवल था, 26,000 के नीचे जैसे हम क्लोज किए तो वीक हो गए हैं। तो इसको कैसे समझें, तो हम इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं, इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं। तो इस वेव को कितना करेक्ट किए हैं, अगर इसमें देखना चाहें तो कैसे कर देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से ये एक वेव कंप्लीट हो रही है। तो इसको करेक्ट कर रहे हैं, डेली पे ये वेव कंप्लीट हो रही है, इसको करेक्ट कर रहे हैं। तो इस वेव को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, अभी तक के लिए तो हम 7 डाउन साइड में आए हैं। तो इसको हम देखते हैं किस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से निकालें कि यहाँ इसका सपोर्ट कहाँ पे निकालें, कि इसको हमने 1 2 3 4 5 करके ये एक वेव ले लिया हमने, ये एक हम माना कि हमारे लिए ये एक वेव है, इम्पल्स वेव है। तो हम अब फिलहाल के लिए इसी वेव को हम करेक्ट कर रहे हैं, इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,800 का, 24,800 का ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर। अब 24,800 का सपोर्ट किस बेसिस पे निकल के आया है, तो उसको हम देखें तो किस तरह के देखते हैं। इसका फिबोनाची के बेसिस पे हम इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि ये कितना रिट्रेस हो गया, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने 618% जो है 24,800 का लेवल निकल के आ रहा है। तो ये हमारा लिए 618% एज ए गोल्डन रेशियो है। तो एज इसको सपोर्टिव स्ट्रक्चर लेके चलेंगे कि 618% पे मार्केट जो है वहाँ पे रिएक्ट करता है, वहाँ पे एज ए सपोर्ट के तौर पे। तो पहले तो हमारी सिंगल वेव आ गई। अब ये हमें समझ में आएगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या सपोर्ट रहने वाला। तो सपोर्ट हमारे लिए ये है 24,800 का, जो कि देखो आप पिछला ये वाला देखोगे, ये 4, इसे हम 1 करें, 2 करें और इसे 3 करें, है ना, 1 करें, 2 करें, 3 और 4 करें और इसको 5 लेके चलते हैं, ठीक है। तब ये 4th वेव का यहाँ पे काफी टाइम पे मार्केट रुका है, ये वाला जोन जो है। तो ये एज ए 4th वेव का एज ए सपोर्ट भी हो रहा है। तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करके भी वापस इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया, यानी कि आप वैसे भी अगर सिंपल एनालिसिस करते हो तो यानी कि पिछला स्विंग लो, ये एक पिछला लो है, एक हमारे पास में डिसेंट लो मिला हुआ है। ऐसे भी आप लॉजिक निकाल सकते हो, वेव के फॉर्मेशन में ऐसे ही कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ से समझ में आएगा किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखो, ठीक। अब डाउन साइड के लिए हम वेव को कैसे काउंट करें। पिछले वीक में हमारा एनालिसिस यहाँ पे था, तो कि 26,000 के ऊपर हम फर्दर आगे एक्सटेंड देख सकते हैं, लेकिन 26,000 के नीचे जैसे क्लोज किए तो उसके लिए हम वीक हो गए। अब वीक हुए हैं तो इसको वेव फॉर्मेशन में काउंट करें, तो इसको पहले हम 1 इसको रखेंगे और इसको 2 रखेंगे, 1 आवर का 1 2 3 और इसको 4 रखें और 5 इस एरिया में बनेगा, क्लियर होगा। 1 2 3 4 5 वेव, 5 वेव में डाउन साइड में आ रहे हैं, शार्पली मोटी वेव के फॉर्मेशन में हम आ रहे हैं। तो अब 5th वेव बनेगी, तो 5th वेव के लिए सपोर्ट ये निकल के आएगा 24,800 का। अब इसको समझते हैं कि हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस कैसे करें कि ये 4th वेव इसे हमने लिया है, तो इसका रिट्रेसमेंट देखेंगे। तो इसका रिट्रेसमेंट के बेसिस पे 25,300 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक। जब तक मार्केट 25,300 के नीचे है तो अब इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 24,800 के आसपास में सपोर्ट लेगा। अब 5th वेव यहाँ पे कम ये है, 5th वेव का हम एज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पे एंड हो सकती है।
तो किस तरह का फॉर्मेशन बन सकता है। तो फिफ्थ वेव बनेगी तो फिफ्थ वेव के अंदर या तो कैसे बनेगा, 3 वेव बनेगी, ये 3 वेव में बनेगी, या तो 3 वेव करके कंप्लीट कर सकती है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है 3 वेव के फॉर्मेशन में, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या फिर आपका 1 ये 2 बन सकता है, 3 4 और 5, यानी कि इस तरह का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसमें अलर्ट रहना किस तरह का फॉर्मेशन बनता जाता है, तो उसके बेसिस पे हमारा प्लानिंग रहेगा। तो एक दूसरा स्ट्रक्चर ये बन सकता है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर तो पहले स्ट्रक्चर तो 3 वेव को लेके चलते, 3 वेव बन सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी 5 वेव बन सकती है, 1 2 3 4 और 5, ये इंटरनल 5 वेव बन सकती है, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ इसे हम कैसे लेके चले, ये हम डेली पे जैसे हमने देखा, तो डेली पे क्या देखा हमने, फिर से डेली पे दिखा देता हूँ आपको। डेली पे हमने देखा ये शार्प मूवमेंट है जो कि इसको करेक्ट कर रहा है, इस वेव को करेक्ट कर रहा है। तो ये हमारी क्या हो सकती है, ये इंटरनली ए वेव हो सकती है, ठीक है। तो ए वेव का जब डिस्कस किया तो ए वेव बन जाएगी। तो ए वेव किस तरह, ए के इंटरनल कैसे हो जाएंगे, जो कि हम इसमें देख पा रहे हैं 1 2 3 4 और 5 जैसे, जो कि इंटरनली 3 वेव हो सकती है या 5 वेव हो सकती है। तो ये इस तरीके से हमारी ये ए वेव बन सकती है। ए वेव का फिनिशिंग पॉइंट होगा, ए वेव जो यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो फिर हमारे एज बी वेव के लिए हम, जो कि एक स्लो रहेगी। अब बी के कई करेक्टर्स है, तो बी के लिए फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ से ये फोर्स जो है इसको ब्रेक करने के लिए अपर साइड में आएगी, ठीक है। करेक्टिव वेव रहती है 800 का सपोर्ट देती है, ध्यान देना 24,800 का सपोर्ट लेवल को, जो कि हमने 618% जो है रिट्रेसमेंट लेवल है ये हमारा, इस लेवल को होल्ड रखते हैं। तो फिर इसके बाद में हमारा प्लानिंग किस तरीके से रहेगा, एज ए बी वेव के लिए रहेगा। अब बी वेव की कई फॉर्मेशन होते हैं, वो 3 वेव हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है, या एनी टाइप की हो सकती है बी वेव, ठीक, उसके लिए प्लानिंग रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा हमारे लिए, ये इंटरनल जो वेव रहेगी हमारी 1 2 3 4 और 5 जो रहेगी, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, तो फिर हमारे लिए इसकी टैगिंग का टारगेट रहेगा, यानी कि बी वेव के लिए। तो बी वेव कैसे 3 वेव हो सकती है, या फिर ए बी सी डी ई, यानी कि ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे हो सकती है, फिर पहले हम इसको ए लेके चलेंगे, 5 वेव की बनती है, तो ये इस तरीके से ये, और देन फिर यहाँ से फिर से इस तरीके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा प्लानिंग ये फिफ्थ वेव का, इंटरनल फिफ्थ वेव का सपोर्ट लेके चलेंगे। प्लान किस तरीके से करना है अब देखते हैं, इसको समझते हैं कि यह क्या यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और फिर गिरेगा। तो इसको समझने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं। तो हम अब आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हाँ, यहाँ से एक ये देखो क्रॉक करते हुए धीरे धीरे ये इसका रिवर्सल है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस वेव का जो कहाँ तक जा सकती है, इसमें इमीडिएटली रेजिस्टेंस है ये वाला। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से कौन सा रेजिस्टेंस है, 200 का रेजिस्टेंस है, 25,200। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इस वेव का रिट्रेस होगा, तो ये स्लो होगा। ये क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि ये इस वेव का करेक्टिव वेव बनेगा, तो ये स्लो होता। ठीक, फिर इस एरिया से अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ये 3 वेव में पहुँचता है और ये सी वेव जब इंटरनल सी वेव बनेगा, तो सी वेव के अंदर हमें अगर कोई रिवर्सल मिलता है तो फिर यहाँ से फर्दर एक वेव डाउन साइड में देखने को मिलेगी।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से तो अभी तो फिलहाल के लिए ये रिवर्सल और ये रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ से ये जो लास्ट की यानी कि हमारा मार्केट बंद होते होते क्या दिखा रहा है, ये डिपेंड करता मार्केट कहाँ खुलता, लेकिन ये वाले ग्रीन कैंडल बन रही है 3 बजे की और 3:15 की भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो दोनों के जो है 25,000 के ऊपर आकर के हम क्लोज किए, यानी कि राउंड फिगर के ऊपर आकर के हम एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं। तो यहाँ से इसकी पॉसिबिलिटी तो यह ए बन करके इस लेवल को फिर से होल्ड करते हैं। और देखिए ये वाले, या तो इसमें क्या कर सकते हैं, मंडे में क्या कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर ही खुलता है या फ्लैट खुलता तो एक वेव है, और इसके बाद में प्लान ये फिर इससे इंटरनल ए बनती है, बी बनेगी, है ना, और इस लेवल को यानी 25,000 के लेवल को होल्ड रखते हैं। तो एज सी वेव के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये वाला अगर दिखता है इस वाले ट्रेड को प्लान कर सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसी वेव के अंदर अगर रिवर्सल मिलता तो दूसरा जो सेल सेटअप मिलेगा हमें, वो दूसरा सी के अंदर हमें यहाँ पे तो रिवर्सल मिलता तो एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ रहेगी, तो फिर एक दूसरा एग्जीक्यूट जो होगा हमारा सेल साइड के लिए यहाँ पे होगा, इस स्पॉट पॉइंट पे होगा, जो भी स्पॉट पॉइंट बनेगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा दूसरा प्लान। तो इसमें हमारा क्या प्लानिंग है, 2 प्लानिंग है। एक तो हमारा सी वेव के लिए प्लान कर सकते हैं, हमारे सेटअप के अनुसार बनता, और एक दूसरा प्लानिंग ये कर सकते हैं। तो 2 प्लान हमारे पास। दोस्तों ये खुद से सीखना समझना लेवल्स को किस तरीके से निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, और मैं दशहरे के बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। रीजनेबल फीस है उसका, और उसमें 2 महीने का वो कोर्स है, उसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक उसमें सारे पैटर्न को कवर किया जाता है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9354180296, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मैसेज के जरिए या कॉल करके जानकारी ले सकते हो, और अपना सेल्फ डिसीजन खुद कर सकते हो, इसमें अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।